नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीपीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देके निकले हैं, हम उससे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? प्रतीक मांडवे। सर आप कहाँ से? मैं भोपाल से। कैसा रहा सर इंटरव्यू का माहौल? इंटरव्यू चूंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और जिस हिसाब से मैंने इंटरव्यू के बारे में मिसकंसेप्शन सुने हुए थे, बट वैसा नहीं था। बोर्ड मेंबर्स का रवैया बहुत सकारात्मक होता है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो मेरी नज़र में तो इंटरव्यू मेरा ठीक रहा है। अच्छा, और वो अंदर कितने मेंबर थे सर? अंदर टोटल 4 सदस्य थे। 410। मैं एक 3 सर और एक मैम। किस बोर्ड में था? पोस्टी सर के बोर्ड में, तीसरे नंबर पे। एवरेज कितने टाइम तक चला सर? 12 से 15 मिनट ऑन एन एवरेज। 12 से 15 मिनट। मिनट। अच्छा सर, क्वेश्चन किस तरीके से आए थे? क्वेश्चन आते से ही उनने, चूंकि मैं अभी उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ, तो उन्होंने बीएड के बारे में पूछा। थोड़ा सा बीएड के बारे में पूछ के फिर वो कोर पॉलिटिक्स पे चले गए। पॉलिटिकल थिंकर्स में से उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, और उसके बाद फिर पॉलिटी और करंट अफेयर में बिहार इलेक्शन के बारे में उन्होंने पूछा। इसी के इर्द गिर्द बातें बनी बस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध? नहीं, ना आईआर, ना पबेड, ना कंपैरेटिव, पॉलिटी और पॉलिटिकल थिंकर्स। एक्चुअल में वही आपको चॉइस दे देते कि आप किस तरफ जाना चाहते, तो इंटरव्यू आपके हाथ में होता है कि आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं। हाँ, ये तो आता है। थिंकर्स से क्वेश्चन किस तरीके से बने? थिंकर से बहुत बेसिक्स है, जैसे एरिस्टोटल को क्यों कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस का फादर, है ना, उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस क्यों कहा, कितने देशों का अध्ययन किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी है, ये सब क्वेश्चन पूछे। और भारतीय थिंकर्स में कोई क्वेश्चन? भारतीय थिंकर्स में से सिर्फ मुझसे गांधी जी के बारे में पूछा था, उनके पॉलिटिकल थॉट और उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे। गांधी जी के आंदोलन से पूछा आपसे? बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन थे। मैम ने पूछे कि कौन से मूवमेंट चलाए, क्या उनके विचार थे, दैट्स इट। कोई काउंटर क्वेश्चन हुआ नहीं इस पर। करंट अफेयर से कहीं रिलेट किया आपको? करंट अफेयर से एक सर ने मुझसे बिहार इलेक्शन के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा कि बिहार इलेक्शन को 5 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करो, जैसा बना वैसा। अच्छा, इलेक्शन को आपसे अभी कनेक्ट कर दिया था? हाँ। मतलब जी सर। आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन? हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं बना सर एनईपी से क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बना। एनईपी से कोई क्वेश्चन? ना एनईपी से, ना मेरी जॉब से, ना होम डिस्ट्रिक्ट से, ना हॉबी से। सर आपसे बोर्ड टीचिंग कराई थी क्या? बोर्ड टीचिंग मुझसे नहीं करवाई गई थी, बट हाँ उन्होंने कहा कि अगर हम बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो परसुएट करिए कि हम पॉलिटिकल साइंस लें। तो उन्होंने मुझे परमिट कर दिया था कि आप खड़े होकर या बैठ कर समझा सकते हो, तो मैंने खड़े होकर समझा दिया था। पीछे बोर्ड लगा रहता है, आपने खड़े होकर समझा दिया था? खड़े होकर समझा। सर ऐसा कोई प्रश्न पत्र वगैरह पूछा आपसे, या कोई पाठ्यक्रम जो यूजी में या पीजी में दिया हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा। कोई पेपर वगैरह नहीं? मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक कन्वर्सेशन कर रहे हो आपसे, वो थ्योरेटिकली नहीं जा रहे कि आपने क्या पढ़ा है, बस इतना देख रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व बेसिस क्लासरूम के कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन? नहीं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना? सर सर आपकी हॉबी से क्वेश्चन बना? हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा था? ये समझ से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछे उन्होंने। सर आपने सॉरी कितने क्वेश्चनों को बोला था? हाँ, सॉरी कितने क्वेश्चनों को बोला? सॉरी मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 बार बोला है बस। सॉरी बोलते समय ऐसा कुछ कैसे मेंशन किया आपने प्रेशर? अगर कोई चीज़ मुझसे नहीं बन रही तो मैं जनरली थोड़ा सा 2-3 सेकंड वेट करता हूँ और फिर बोलता हूँ सर मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, तो फिर वो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन चेंज करते हैं? मतलब मुझे ऐसा लगा है कि जितने क्वेश्चन पूछे वो रडार में थे मेरी, और ज़्यादा आउट ऑफ द चीज़ नहीं पूछी हमने। हाँ, एक दो तो आउट ऑफ एरिया रहते हैं। बेसिक टेस्ट ले रहे बस सब्जेक्ट आपका। सर जैसे पाठ्यक्रम में अपने 10 यूनिट दिए हुए हैं, जैसे अभी अपने एग्जाम दिया उसमें 10 यूनिट दिए हैं। 10 यूनिट में पर्टिकुलरली ऐसा कौन सा ऐसा कुछ लगा आपको कि इस यूनिट से अधिकतम क्वेश्चन पूछे आपसे? देखिए मुझसे तो पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पूछे गए, और वो पहले ही आपको इंडिकेट कर देते कि आप किस तरफ जाना चाहेंगे, तो जहाँ आपका रुझान होगा वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ओके सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? मैं सुझाव देना चाहूँगा कि अपने बेसिक कंसेप्ट्स को तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में ना पड़े, बेसिक कंसेप्ट को तैयार कर लीजिए, अपना प्रेजेंस अच्छा रखिए, एटिकेट सही रखिए, और उन बोर्ड मेंबर्स का रवैया बहुत ज़्यादा सकारात्मक है, ये मैंने फील कर लिया, मैंने सुना भी था और आज मैंने महसूस भी कर लिया है। तो ये मत सोचिए कि आपके पास नॉलेज कम है या ज़्यादा है, डजेंट मैटर, बट ये कि आप प्रेजेंटेशन ठीक से कर पाए, बोर्ड मेंबर को आप ऑफेंड ना करें किसी तरीके से अपने बिहेव से और अपने एटिकेट से, तो आई थिंक इंटरव्यू अच्छा है ना। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।